बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बैटरी चार्जर के तौर पर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने इसे बैटरी चार्जर के तौर पर कन्वर्ट करना है, बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाना है, तो इसमें आपने कौन से एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जो हैं इसमें लगाने हैं, ताकि आप किसी भी किस्म की बैटरी को 19, 21 या 23 प्लेट की कोई सी भी बैटरी 185 एम्पेयर तक की बैटरी को आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने कौन से कंपोनेंट्स को लगाना है और इसके वोल्टेजेस को आपने किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो चलिए पहले हम जल्दी से अपनी पावर सप्लाई को एसएमपीएस को ओपन करके इसकी तमाम वायर्स को कट कर लेंगे। हमने एसएमपीएस के 12 वोल्ट के ग्रेप को छोड़ के बाकी तमाम वायर्स को कट कर देना है। इसके मदरबोर्ड के कनेक्टर को, इसके हार्ड के कनेक्टर्स को हम तमाम वायर को जल्दी से कट करते हैं। हमारे पास ये जो एस एम पी एस है, ये 7600 डेस्कटॉप सिस्टम की सप्लाई है। इसमें दो ब्लैक वायर्स जंपर के तौर पर वर्किंग करती हैं। आपने वायर्स को काटते वक्त उन ब्लैक वायर्स का ख्याल करना है जो कि जंपर्स के तौर पर इसी एस एम पी एस में लगी हुई हैं। आपने उन वायर्स को नहीं काटना। आपने जो वायर्स बाहर हमारे कनेक्टर से निकली हुई हैं उन वायर्स को काटना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तमाम वायर्स को कट कर दिया है सिवाय 12 वोल्ट के कनेक्टर के। हमने यहाँ पर अपनी पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे दिए हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मेन वाली साइड से इसके कपलर को शॉर्ट करेंगे और आप मल्टीमीटर पर देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई 12 वोल्टेजेस जनरेट कर रही है। हमने इसकी स्विचिंग को डायरेक्ट करना है। स्विचिंग को डायरेक्ट करने के लिए हमने मेन वाली साइड से कपलर के दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करना है। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हमने कौन से कपलर को शॉर्ट करना है। यहाँ पे इस पावर सप्लाई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कपलर्स लगे हुए हैं और इन कपलर्स में से स्विचिंग के कपलर को हमने शॉर्ट करना है मेन वाली साइड से। चॉपर के साथ दूसरा कपलर आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, इन 4 कपलर्स में से चॉपर वाली साइड पे दूसरा कपलर जो है, इसकी मेन साइड को हमने इसके दोनों पॉइंट्स को आपस में क्रॉस कर देना है, शॉर्ट कर देना है। हम यहाँ पे प्रिंट वाली साइड से भी आपको दिखाते हैं। पहले पॉइंट, पहले कपलर के 2 पॉइंट और दूसरे कपलर के इन दोनों पॉइंट्स को हमने शॉर्ट करना है, दूसरे कपलर के दोनों पॉइंट्स को। यानी कि हमने चॉपर वाली साइड से दूसरे कपलर के मेन वाली साइड पे पॉइंट्स को शॉर्ट करना है, जिससे कि हमारी पावर सप्लाई जो है, स्विचिंग मोड इसका डायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम इसे 220 वोल्टेजेस देंगे, हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी, 12 वोल्टेजेस जनरेट करना शुरू कर देगी। हम इसको आपस में क्रॉस करते हैं कपलर के दोनों पॉइंट्स को और मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं कि कपलर्स के पॉइंट को शॉर्ट करते ही हमारी सप्लाई को, जैसे ही हमने 220 वोल्टेज दिए, हमारी सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट करना शुरू हो चुकी है। यानी कि अब हम इसे स्विचिंग नहीं करनी पड़ रही, ये डायरेक्ट से ऑन है। हमने अब इसके वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करना है क्योंकि हमने इसे बैटरी चार्जर के तौर पर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वेरिएबल से इसके वोल्टेजेस इंक्रीज़ करेंगे कि हमारी ये पावर सप्लाई जो मैक्सिमम कितने वोल्टेजेस तक जाती है। इस वेरिएबल के ऊपर हल्की सी गम लगी होती है। हम इसको उतार कर अपनी वेरिएबल को एडजस्ट करेंगे और इस वक्त मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं कि हमें 12 वोल्टेजेस मिल रहे हैं। अगर हम वेरिएबल को एडजस्ट करें तो हमारी ये पावर सप्लाई जो है 12.7 वोल्टेजेस तक जाती है। वेरिएबल को एडजस्ट करने से, वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करने से हमारी सप्लाई मैक्सिमम 12.7 वोल्टेजेस पर ही जाती है। हमने इस पावर सप्लाई को लोड के ऊपर 14.3 वोल्टेजेस पर एडजस्ट करना है। इसके वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए हमने बिल्कुल जस्ट यहाँ पर वेरिएबल लगी हुई है, उसके बैक साइड पे आपको एक छोटी सी एसएमडी रेजिस्टेंस नज़र आएगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये 3 पॉइंट हमारे वेरिएबल के हैं और इसके साथ यहाँ पर आपको ये ब्लैक छोटी सी एसएमडी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपने 10 के की या 8.2 के की रेजिस्टेंस और ज्वाइंट कर देनी है, इसके ऊपर अटैच कर देनी है इसी रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी सी ब्लैक एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई है। हमने बिल्कुल वेरिएबल के साथ ही, अगर हम इस रेजिस्टेंस को हल्का सा ट्यूज़र के साथ टच करें तो हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस जो हैं 18 से 20 वोल्टेजेस तक इंक्रीज़ हो जाएंगे शॉर्ट करने से। और हमारी पावर सप्लाई की जो आउटसाइड में कैपेसिटर्स फिल्टर्स लगे हुए हैं वो इतने नहीं कैपेसिटी के होते, वो 16 वोल्टेज तक कैपेसिटर लगे हुए होते हैं हमारी पावर सप्लाई के आउट पोर्शन में। हम यहाँ पे हल्का सा अपनी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और ट्यूज़र से हल्का सा टच करके अपनी इस एसएमडी रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके आपको मल्टीमीटर पर वोल्टेजेस दिखाते हैं कि किस तरह से वोल्टेजेस जो हैं 18 से 20 वोल्टेजेस तक इंक्रीज़ होते हैं उसी रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने से।
हम यहाँ पर ज़्यादा देर ट्यूज़र से अपने उस रेजिस्टेंस को शॉर्ट नहीं करेंगे। हम हल्का सा यहाँ पे टच करके आपको दिखाते हैं कि मल्टीमीटर पर वोल्टेजेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं। और मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं कि 12 वोल्टेजेस से 18 वोल्टेजेस तक जंप करते हैं जैसे ही हम उस एसएमडी रेजिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं। अब हमने इसी एसएमडी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपने कम वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करना है तो आप 10 के की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आपने वोल्टेज को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर 8.2 के की एसएमडी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, या फिर आप दूसरी रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये 822 यानी कि 8.2 के की एसएमडी रेजिस्टेंस है जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। आप यहाँ पे 103 की रेजिस्टेंस यानी कि 10 के की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 822 की रेजिस्टेंस लगाएंगे। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को उसी रेजिस्टेंस के ऊपर रिसोल्ड कर देंगे, और रिसोल्ड करने के बाद आपको फिर से अपनी इस पावर सप्लाई की वोल्टेज चेक करवाते हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने उसी एसएमडी रेजिस्टेंस के ऊपर 822 की रेजिस्टेंस को रिसोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वो रेजिस्टेंस उतारी नहीं है, बल्कि उसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमने वेरिएबल के साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी ब्लैक कलर की छोटी एसएमडी रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमने 822 की रेजिस्टेंस लगा दी है, जिससे कि हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस इंक्रीज़ होंगे। हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया और मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त 15.5 वोल्टेज 15.28 वोल्टेजेस हमें पावर सप्लाई दे रही है। हमने इस पावर सप्लाई के वोल्टेजेस को लोड के ऊपर 14.3 वोल्टेजेस पर मैनेज करना है वेरिएबल के थ्रू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल को मूव करने से हमारे वोल्टेजेस डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने क्योंकि बैटरी को चार्ज करना है इसी एसएमपीएस से, तो हम अपने इस एसएमपीएस के वोल्टेजेस को 14 वोल्टेजेस से ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि बैटरी का जो चार्जिंग पॉइंट है वो 14.3 वोल्टेजेस है। इसलिए हम अपने इस पावर सप्लाई के वोल्टेजेस को भी 14.3 पे ही रखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी ये पावर सप्लाई विदाउट लोड के है। हम विदाउट लोड के इसके वोल्टेजेस आपको दिखा रहे हैं कि 14.3 वोल्टेजेस हम इस एसएमपीएस के कर रहे हैं, लेकिन आपने बैटरी चार्जर के तौर पर इसको लोड पे इसके वोल्टेजेस को मैनेज करना है कि आपकी एसएमपीएस बैटरी के ऊपर कनेक्ट हो और उस वक्त इस एसएमपीएस में 14.3 वोल्टेज 14 वोल्टेजेस तक होने चाहिए, क्योंकि लोड पड़ने पर ये एसएमपीएस 1 से 1.5 वोल्टेजेस ड्रॉप कर देती है। बैटरी चार्जर बनाने के लिए हमने अपने इस एसएमपीएस के पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने रेक्टिफायर डायोड ज़रूर लगाने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ रेक्टिफायर्स मौजूद हैं। हम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव पे 4 रेक्टिफायर्स को पैरेलल करके अपने इस एसएमपीएस में पॉजिटिव में लगा देंगे, ताकि अगर हमारी पावर सप्लाई जो है ऑन है 220 वोल्टेज पर हमारी बैटरी को चार्ज कर रही है, तो बिजली जाने की सूरत में बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो पावर सप्लाई में वापस आ जाते हैं, जिससे कि पावर सप्लाई का फ़ैन ऑन रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चारों रेक्टिफायर्स को पैरेलल में बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम इन रेक्टिफायर्स के ऊपर लगा देंगे, ताकि लाइट जाने की सूरत में जो बैटरी के वोल्टेजेस हैं वापस एसएमपीएस में ना आए और एसएमपीएस का फ़ैन जो है वो ऑन ना रहे। और इस वक्त हमारी एसएमपीएस जो है वो ऑन है, और आप यहाँ पर मल्टीमीटर पर वोल्टेजेस देख सकते हैं कि 14.2 वोल्टेजेस इस वक्त हमें मिल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एलसीडीज़, एलईडीज़, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।